खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पार्ट 1 की बुक में यूनिट नंबर 6 में जो सेक्शन 6.21 है उसमें जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इस सेक्शन में जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में है, जिसे उर्दू में ग़ालिब का ज़रबी माकूस कहते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से एक मैट्रिक्स या एक ग़ालिब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे उसकी तारीफ़ की जाती है और फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की। फॉर रियल नंबर्स इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें मालूम है कि रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। जब भी हम 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रियल नंबर से, तो रियल नंबर की जो वैल्यू है वो वैसे ही रहती है। तो अगर सूरत हाल ये हो कि हमारे पास दो नंबर्स हों और उनको मल्टीप्लाई करें और उस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें 1 मिले, तो उस सूरत में ये जो दो नंबर्स हैं आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, मसलन अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर एक नंबर 2 ले लें तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब हम इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। हमें मालूम है कि 1/2 जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह से अगर हमें हाफ़ दिया हो 1/2 तो 2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या हासिल ज़रब जो मिलता है वो 1 की सूरत में होता है। मैट्रिसेस के लिए किस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को डिफ़ाइन करते हैं वो देख लेते हैं। इफ़ वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B और सूरत हाल ऐसी है कि अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर इस बात की क़ैद नहीं है कि किस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम A को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें B से या B को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें A से, उन दोनों सूरतों में अगर जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो I आए, और हमें उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हैं वो पता हैं और आप अगर दो मैट्रिसेस आपको दिए जाएँ तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी A टाइम्स B जो है वो ज़रूरी नहीं कि B टाइम्स A के बराबर हो। तो बारकैफ यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं कि A टाइम्स B और B टाइम्स A दोनों जो हैं वो अगर I के बराबर हों, जहाँ पर I को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर नहीं तो हम अभी आपको दिखा भी देते हैं एक एग्जाम्पल की सूरत में। अगर ये सूरत हाल कि A को हम B से मल्टीप्लाई करें या B को A से और उसके नतीजे में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो उस सूरत में B जो है इज़ कॉल्ड, और B को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A कहेंगे। इसी तरह से हम A को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ B कहेंगे। तो ये दोनों जो हैं, जैसे रियल नंबर्स के केस में था, यहाँ पर भी ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं A और B वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को A⁻⁻1 करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ये एक तरीका है लिखने का। चुनांचे अगर हमें A और A इन्वर्स या A⁻⁻1 की सूरत में ये दिया हुआ तो हमें मालूम है कि इस डेफिनेशन की रूह से A टाइम्स A इन्वर्स बराबर होता है A इन्वर्स टाइम्स A, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हैं बाय डेफिनेशन की रूह से। ये है एक एग्जांपल, एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो दोनों की वैल्यूज़ 1 है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सारे के सारे 0 हैं। ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हमने आपको एक एग्जांपल की सूरत में भी यहाँ पे दिखा दी, और ये हमने उसकी डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दी है कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी एलिमेंट्स जो हैं दे शुड बी 0। ठीक है जनाब, तो चलते हैं, अब देखते हैं कि हम एक मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो भी मैट्रिक्स हम जिसका इन्वर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या वो इन्वर्टेबल है भी या नहीं है। यानी हो सकता है कि बाज़ ऐसे मैट्रिसेस हों कि जिनका इन्वर्स कैलकुलेट ना किया जा सकता हो। तो उस सूरत में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है या नहीं, यानी A⁻⁻1 उसके लिए मौजूद है या नहीं। तो डेफिनेशन से देखते हैं कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। इफ़ अ मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अदर वर्ड्स, यानी दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो उसका
जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो नहीं पाया जाता, नहीं एग्जिस्ट करता। इस सूरत में हम उसे नॉन इन्वर्टेबल कहेंगे, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उस सूरत में हम उसे इन्वर्टेबल कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ लोगों के ध्यान में हो कि ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या चीज़ है। एक लेक्चर पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू ज़ीरो आए तो उस सूरत में वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, और अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू हो तो वो नॉन सिंगुलर है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये बात पता चली कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और वो ज़ीरो निकल आए तो उस सूरत में उसका यानी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता। यहाँ पर अब डेफिनेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेट करने के लिए इन्वर्स मैट्रिसेस। तो ए इन्वर्स जो है वो इस डेफिनेशन के रूल से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। यहाँ से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि क्यों हम ये बात कह रहे थे कि अगर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखें इस डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हमें मालूम है कि फिर हम इस एक्सप्रेशन जो है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ज़ीरो उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस सूरत में हम ये देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो क्यों हमें ये बता रही है कि बाज़ केसेस के अंदर हम ए इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो केसेस वो वाले हैं कि जहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाए। ये डिनोमिनेटर ज़ीरो किस सूरत में होगा? जब हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। हमें मालूम है कि जिन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट ज़ीरो होते हैं उन्हें हम सिंगुलर कहते हैं। चलें जी, अब हम ये जो फार्मूला है हमारा, हम इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम कुछ मैट्रिसेस जो हैं, कुछ कालिब जो हैं, उनके इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो पहली एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने है। इस एग्जांपल में एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ये चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कि 3 टाइम्स 4 माइनस 5 टाइम्स 2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये हो गई 12 माइनस 10, और ये आ गया नंबर 2। और हमें ये नंबर देखते ही पता चल गया कि ये एक नॉन सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स है, जिसका मतलब ये है कि हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास सामने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ सिर्फ उसको अप्लाई करना रह गया। हम जो है ए इन्वर्स हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ ए चाहे तो अलग से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस फार्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे उसको। एडजॉइंट ऑफ ए आसान है बहुत कैलकुलेट करना। हम ये करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में स्विच कर देते हैं। तो 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 की जगह पे 3 चला गया, और जो ये दूसरे जो एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये -2 और -5 हो गया। अब हमने सिर्फ फार्मूले के अंदर ये चीज़ें जो हैं लिख ली। 4 -2 -5 3, ये हो गया एडजॉइंट, और इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं अगर वो याद हैं, बस उन्हीं को अप्लाई करना है, क्योंकि डिवीजन जो है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी हमें हर एलिमेंट जो है यहाँ 2 से डिवाइड करना है, या आप 2 को 1/2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हाफ से हर एक को मल्टीप्लाई कर देना। तो हम हर एलिमेंट को 4 से अगर डिवाइड कर दें तो पहला एलिमेंट 2 हो गया, दूसरा -1 -5/2 और 3/2। ये आ गई जनाब हमारे पास वो मैट्रिक्स के जिसको हम ए इन्वर्स, या हमारे जो मैट्रिक्स ए था उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कह सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या वाकई ये ए इन्वर्स है, तो हमको मालूम है कि डेफिनेशन की रूह से अगर ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो चलें हम चेक भी कर लेते हैं कि अभी हमने जो इन्वर्स कैलकुलेट किया था वो क्या अगर हम अपनी डेफिनेशन इस्तेमाल करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तो उस पर पूरा उतरता है या नहीं। यानी अगर हम ए टाइम्स ए इन्वर्स जो है उसको कैलकुलेट करें, या दूसरी सूरत में ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो ए इन्वर्स टाइम्स ए, तो उन दोनों सूरतों में हमें मालूम है कि अगर ये
वाकई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और अभी हमने अपने फार्मूले की मदद से हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसके लिए ए इन्वर्स जो हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया आपके सामने। यहाँ पर ये हाफ करके हमने लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको जैसे हमने पहले इस को डिवाइड किया था हर एलिमेंट को इस 2 से, तो वैसे करके चाहें तो वैसे लिख लें 2। तो ये हमारा ए इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया था। चेक कर लेते हैं कि ये अगर हम ये अपनी डेफिनेशन अप्लाई करें और ये दो प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करें तो क्या दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सूरत में मिलती हैं हमें या नहीं। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ए टाइम्स ए इन्वर्स करके कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आप इस वीडियो के बाद जो है ए इन्वर्स टाइम्स ए करके देखें। दोनों सूरतों में आप ये देखेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चलें शुरू करते हैं, ए टाइम्स ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। ए टाइम्स ए इन्वर्स जो है हम यहाँ पे दोबारा से अपने मैट्रिसेस लिख लें, 3 2 5 4 और ये हमारा ए हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी जो हमने नया मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जिसको हम ए इन्वर्स कह रहे हैं उसको लिख लें 2 -1 -5/2 3/2 और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की उसके सिर्फ रूल्स अगर आपको याद हैं तो हम उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं और प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली रो पहले मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो 3 × 2 चाहें तो हम लिखते चले आते हैं 3 × 2 6, फिर उसके बाद 2 × -5/2 प्लस होगा, लेकिन क्योंकि साइन माइनस है इसलिए सिर्फ -5 रह जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × -1 इज़ -3 और फिर 2 × 3/2 जो है प्लस के साथ, ये हमें मिल जाएगा +3 क्योंकि 3/2 में जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 5 टाइम्स फिर सेकंड रो 5 टाइम्स फर्स्ट कॉलम 5 × 2 इज़ 10 और 4 टाइम्स -5/2 जो है ये हमें 10 ये भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड जो रो है उसको हम सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की उसके साथ यही काम करेंगे। तो उस सूरत में -5/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमें -5 मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद +4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो यहाँ हमें मिल जाएगा +6, ठीक है जी। और अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये देखेंगे कि पहली जो एलिमेंट है पहली रो के अंदर ये 1 के बराबर है, -3 + 3 0 हो गया, तो इसको 0 यहाँ पे लिख लें हम। 10 - 10 0 हो गया, -5 + 6 जो है 1 हो गया, और आपने देखा कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिल गया जो हमने ए को मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स के साथ। आप यही काम ए इन्वर्स को पहले लिख के और इसे मल्टीप्लाई करें, उस सूरत में भी आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक एग्जांपल जो है वो और देख लेते हैं एक मैट्रिक्स की, कि जिसका हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो उसकी वैल्यू क्या है। ये मैट्रिक्स जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 3 4 6, ठीक है। आपको मालूम है कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करते हैं वो ये कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल के लिए हम जो सबसे पहला काम करते हैं इसको हम ए कह लेते हैं, वो ये कि हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किस तरह से होता है, 2 × 6 इज़ 12 -3 × 4 इज़ ऑल्सो 12 और ये हमें मिल गया 0। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो हमें मालूम है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो हमें मालूम है कि उसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि a-1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने आज इस लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है। हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसकी तारीफ़ कैसे की जाती है, उर्दू में से हम खालिब का ज़रबी माकूस कहते हैं, और एक फार्मूले की मदद से हमने देखा कि हमने एक 2x2 मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है पहले ये मालूम किया कि वो मौजूद भी है या नहीं,
और जब हमें पता चला कि वो कैलकुलेट किया जा सकता है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो हमने एक फार्मूले की मदद से उसे कैलकुलेट किया। जाइए जाके मज़े कीजिए, फिर मुलाकात होती है किसी और लेक्चर में।